वेलकम टू गेट सेट रोर माय फ्रेंड्स। अब तक हमने सारे वीडियोस में बात किया कि हमें सक्सेस होने के लिए, अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए, अपने विजन को अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 थिंग्स which if you keep on practicing you will never ever achieve what you want to do। चाहे जितनी मर्जी एफर्ट कर लो, चाहे जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लो, चाहे जितना मर्जी फोकस कर लो, चाहे जितना मर्जी अपने साथ अपने रिसोर्सेज को जोड़ लो और उस डायरेक्शन की तरफ चल पड़ो, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे अगर आप इन चारों में से किसी भी चीज को प्रैक्टिस करते हो तो। द फर्स्ट थिंग इज एक्सक्यूजेस। 99% of people don't become successful in their life because they always keep on blaming their failures on situations, on circumstances, on people। आपको अपनी जिंदगी में किसी भी काम का या कोई भी चीज में जिसमें आप फेल हुए हो उसका एक्सक्यूज नहीं देना है। So stop being the victim of circumstance, stop being the victim of situation, stop being the victim that you were not ready or something or whatever it is। Okay, stop giving excuses। God knows what happened, whether it was a lack of effort या आपने पूरी तरह से मेहनत नहीं की, आपने पूरी तरह से तैयारी नहीं की, whether it was lack of knowledge, whether it was lack of circumstances, lack of support, lack of whatever। जो हो गया सो हो गया, past is past, gone। never give excuses कि मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाया या मैं ये नहीं बन पाया because of such and such things। नो, जब आप किसी चीज में सक्सेसफुल होते हो तब आप किसी और चीज को ब्लेम करते हो या किसी और चीज को अपना क्रेडिट देते हो। तब आप कहते हो कि नहीं यार मेरे सर्कमस्टेंसेस बहुत अच्छे थे तो मुझे ये चीज मिल गई। तब आप बोलते हो नहीं यार उस बंदे ने मेरी हेल्प की यार तो मैं बन गया। देन एट दैट टाइम यू जस्ट टेक द होल क्रेडिट एंड यू से ओ आई डिजर्व इट, आई वर्कड फॉर इट, आई डिड द एफर्ट। पर जब आप फेल होते हो तब आप 10 चीजों को क्यों ढूंढते हो? यू आर नॉट वीक। Be a man and own up to your failures like you own up to your success। Because the moment you stop giving excuses, your brain will start looking at the answers or the situation in a manner कि कौन सी चीज गलत हो गई जिसकी वजह से आपको वो फेलियर मिला। Because otherwise you don't come to a platform because you don't admit that the failure was because of you। If you don't admit something was because of you, you will never actually go deeper into that situation। आप उस चीज को एनालाइज ही नहीं करोगे। जब भी आप किसी फेलियर से मीट करते हो या किसी चीज में आप फेल होते हो तो देखो, उसको डिसाइड करो कि कौन सी ऐसी चीज हुई जो मैंने गलत की। क्या मैंने एफर्ट नहीं डाला? क्या मैंने जिस आदमी से मैं डील कर रहा था मैंने उसको अच्छी तरह से नेगोशिएट नहीं किया? क्या मैंने उसको एक ऐसी ऑफर दी जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन नहीं थी? क्या मैंने पूरी शिद्दत से पढ़ाई नहीं की ताकि मैं एग्जाम में फेल हो गया? या मैंने अपना सिलेबस पूरी तरह से कवर नहीं किया? या मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की कि मैं मैच हार गया? या मैंने प्रेजेंटेशन वैसे ढंग से नहीं बनाई जो क्लाइंट और बॉस को चाहिए थी? Own up to your own failures and own up to your own mistakes। Stop giving excuses because excuses will never let you succeed in life because you will never ever put your failures in front of you and analyze what went wrong। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। आप अपने ऑफिस में एक स्टाफ मीटिंग में बैठे हो और आपका बॉस आपको एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है। आपको किसी अपने पुराने एक्सपीरियंस से पता है कि वो चीज ऐसे नहीं हो सकती जैसे वो बता रहा है, पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उसको कॉन्फ्रंट नहीं करोगे, आप वो रिस्क नहीं लोगे अपने बॉस के खिलाफ जाके बोलने का कि भाई ये चीज ऐसे नहीं होगी। पर जब वो मीटिंग खत्म होगी आप अपने कलीग्स के साथ जाके ये कंप्लेन करोगे कि भाई जो बॉस बोल रहा था वो गलत बोल रहा था, उसको सिचुएशन नहीं मालूम थी, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी। बट यू विल डू द सेम थिंग बिकॉज योर बॉस हैज टोल्ड यू टू डू द थिंग, राइट? So you will complain, but you will keep on doing the wrong thing in spite of knowing that something better exists, a better way exists। And later, when you expect failure out of that project, तब आप ये excuse दोगे कि वो चीज क्यों possible नहीं हुई, क्योंकि आपके बॉस ने उसको गलत बताया था। Another example, आप अपने क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी एक टीचर आती है, वो आपके उसी टॉपिक के ऊपर 4 रेफरेंस बुक्स खोलती है और उसमें से एक लाइन, इसमें से एक लाइन, उसमें से करके आपको नोट्स देना शुरू कर सकती है। आप वो चीज को लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही। आप अपनी टीचर को कभी उठ के ये नहीं बोलोगे कि मैडम मुझे समझ में नहीं आई, आप मुझे समझा दो। योर टीचर इज डूइंग द जॉब, शी इज देयर टू गिव यू नोट्स, टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द होल कॉन्सेप्ट विच शी थिंक्स
that by reading out of the books you will understand, पर आपको समझ में नहीं आ रही, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने टीचर को बोलो कि मैडम मुझे समझ में नहीं आ रही, प्लीज मुझे समझा दो। आप टीचर सही काम कर रहा है पर आप अपना काम नहीं कर रहे। Later what will happen, you will make notes which you will not understand, when the exams come you will fail, but then you will make your complaint कि मुझे टीचर्स ने ध्यान से नहीं पढ़ाया, इस वजह से मैं फेल हो गया। So that becomes your complaint, becomes your excuse. So never ever let something which you know can be corrected turn into a complaint and rather later into an excuse, because you should go ahead and change it. Take the initiative, take the risk, come out of your comfort zone and change it. Don't let the complaint just go like that. और जिन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते, हम उनके बारे में कभी कंप्लेन ही नहीं करते। I'll give you another example. Take gravity for a change. Okay? ग्रेविटी आपको मालूम है कि अगर नहीं होती तो कोई भी आदमी को किसी भी चीज से गिरने का डर नहीं रहता। कोई चीज हमारे हाथ से छूट के गिरती नहीं, टूटती नहीं। ओके, हम किसी भी तरह, जिस तरह से हम बुढ़े हो रहे हैं उस तरह से एज नहीं करते बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ओके, नाउ इफ ग्रेविटी वाज नॉट देयर, सो मेनी थिंग्स विल बी बेटर। हमको एक डिस्टेंस से दूसरी जगह जाने के लिए उतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। वी कुड हैव सिंपली हॉप, स्किप्ड एंड जंप्ड एंड रीच देयर। ओके, बट नाउ ग्रेविटी एग्जिस्ट। हम उस चीज के बारे में कंप्लेन नहीं करते, पर हम क्या कर रहे हैं, उसी चीज को अपने ह्यूमन बेटरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। वी हैव मेड डैम्स, जहां से पानी जब नीचे जमीन पे गिरता है, वी पुट अ टर्बाइन एंड इट मेक्स इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस, इट गिव्स अस कंफर्ट, इट गिव्स अस समथिंग व्हिच वी नीड। रादर यूज ही नहीं, हम उस चीज से एक फन एलिमेंट भी निकालते हैं। अगर आप सारी अपनी गेम्स देखेंगे, जितने भी हम खेलते हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन ग्रेविटी। वेदर इट इज टेनिस, okay, the ball you hit has to come down and then the other person will hit. Whether it is soccer, whether it is cricket, even if it is skydiving, you're falling to the ground and you're actually making fun with the gravity. So things which you cannot change in life, basically you don't complain about them, rather you accept. So what you have to understand is there are two things. Never complain, because if you are complaining, that means you know there is a better way which exists or a better thing which exists, so go ahead and do that, or do that right thing. Okay, don't complain then. Or if you cannot change certain things, accept it and figure out how you can use that thing for your betterment, for your joy, for your happiness, for better use of your energies towards your goal. But don't complain. Okay, so get set and roll.